तस्मान् आरह वयम हन्तुम धातराष्ट्रान् स्वबांधवान्। अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि आज का जो विषय है कि हमारी जो शारीरिक स्थिति है यही अच्छी रहे, यही संपूर्ण है, या फिर शारीरिक स्थिति अच्छी रहे, इसके साथ साथ में हमारी बौद्धिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। गुरुजी, शारीरिक स्थिति अच्छी होनी अनिवार्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो आप लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। सबसे पहले उठ करके इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। फिर इसके बाद धरती माता जी का चरण स्पर्श करते हैं। माता जी का चरण स्पर्श करके अधिक से अधिक जल ग्रहण करके, दैनिक नित्य कर्म करके, वस्त्र आदि धारण करके स्नान के लिए गंगा मैया जी के तट की ओर निकल जाते हैं। माता जी के तट के समीप पहुंचकर भगवान जी के दर्शन करते हैं। इसके बाद निकल जाते हैं माता जी के तट की ओर, जहां पर माता जी बह रही हैं। माता जी के तट पर पहुंचकर स्नान के लिए प्रवेश कर जाते हैं। माता जी को प्रणाम करते हैं, माता जी की वंदना करते हैं। इसके बाद डुबकी लगाकर स्नान करना आरंभ करते हैं। स्नान करके भगवान जी की कृपा से भक्ति साधना पूर्ण करके निकल जाते हैं नारायणी आश्रम। यहाँ पर पहुंचकर सबसे पहले हम लोग करते हैं ध्वजारोहण। ध्वजारोहण करके करते हैं शंखनाद। प्राणायाम के आरंभ में वज्रासन में बैठ जाते हैं। फिर इसके बाद करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर करते हैं वीरासन का अभ्यास। वीरासन के अभ्यास से हमारे वीर की रक्षा होती है। इसके बाद करते हैं ज्ञान मुद्रा का अभ्यास। फिर करते हैं कपाल भारती प्राणायाम। इसके बाद करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसके बाद करते हैं शून्य मुद्रा का अभ्यास। फिर करते हैं अभय मुद्रा का अभ्यास। अभय मुद्रा का अभ्यास करके आगे बढ़कर हम लोग करते हैं ओम का उच्चारण। तो व्यायाम करने से पहले हम अपने शरीर की स्ट्रेचिंग करते हैं। तो हर दिन की तरह स्ट्रेचिंग की शुरुआत अपने कंधे से करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं। कमर की स्ट्रेचिंग करके करते हैं अपने पैर की स्ट्रेचिंग।
तो इस प्रकार पैर की स्ट्रेचिंग पूरी करके लगाते हैं चक्रासन, और चक्रासन में ही लगाते हैं कुछ सपाट। तो चक्रासन में एक दूसरे की मदद करते हैं और मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं। लोगों से कम बल लगा गुरु जी ना मुझे पकड़ने में। जानते हैं, पहले जाने दीजिए जितना जा रहे हैं, उसके बाद देंगे तो इनको भी थोड़ा सा होगा। तभी थोड़ा सा होगा, कर लिया अब ऐसे उठ जाइए, कोशिश करिए। तो आगे बढ़कर लगाते हैं मयूरासन। मयूरासन करने से हमारे पाचन तंत्र बहुत ही अच्छे होते हैं, इसलिए हमें नित्य इसका अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद लगाते हैं उंगली के ऊपर एल्बो लीवर। अच्छी बात है, ये ढूंढ भी लेते हैं। फिर इसके बाद लगाते हैं 3 उंगली के ऊपर एल्बो लीवर। तुमको सपोर्ट चाहिए। तो इस प्रकार से आज की स्ट्रेचिंग पूरी होती है। तो हर दिन की तरह व्यायाम की शुरुआत साधारण सपाट से करेंगे। तो साधारण सपाट की स्थिति में आते हैं और साधारण सपाट लगाना आरंभ करते हैं। इस प्रकार से साधारण सपाट लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करके आ जाते हैं कुंभक सपाट की स्थिति में। तो इस प्रकार से कुंभक सपाट लगाना आरंभ करते हैं। कुंभक सपाट लगा के पूरा करते हैं, थोड़ा सा करते हैं आराम। फिर इसके बाद आ जाते हैं स्कैपुला पुशअप की स्थिति में। तो इस प्रकार से स्कैपुला पुशअप लगाना आरंभ करते हैं। इस स्थिति में आके आराम से नीचे जाते हैं, फिर उसके बाद आराम से ऊपर आते हैं। तो इस प्रकार से स्कैपुला पुशअप लगा के पूरा करते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं। इसके बाद पुनः आ जाते हैं हिंदू सपाट की स्थिति में। तो इस प्रकार से हिंदू सपाट लगाना आरंभ करते हैं। तो सभी सपाट के बीच में थोड़ा थोड़ा सा आराम करते हैं, फिर उसके बाद अगले सपाट की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हिंदू सपाट लगा के पूरा करते हैं। आगे बढ़कर अपने शरीर को संतुलित करते हैं और इसी में लगाते हैं सपाट।
तो इस प्रकार से व्यायाम का पहला चरण यहाँ पर पूरा होता है। अब आ जाते हैं व्यायाम के दूसरे चरण की स्थिति में, जिसमें हम डायमंड शेप बनाएंगे और इसमें अपने शरीर को पूरी तरह से खींचेंगे और इसी में लगाएंगे सपाट। यह सपाट हमारे कमर को बड़ा ही मजबूत बनाता है, हमारे कंधे को, हमारे फोर आर्म को बहुत ही मजबूत बनाता है। तो इसलिए इस सपाट को नित्य हमें लगाना चाहिए। फिर इसके बाद इसी सपाट को हम एक हाथ से लगाएंगे। स्थिति हमारी वही होगी जो पहले थी। बाएं हाथ से लगाएंगे। चलिए तो इस प्रकार से कमर का सपाट लगा के पूरा करते हैं। थोड़ा सा आराम करेंगे और आगे अपने कंधे के लिए सपाट लगाएंगे। अब लगाएंगे कंधे के लिए। तो इस प्रकार से कंधे की सपाट की स्थिति में आ जाते हैं, डायमंड शेप बनाते हैं और इसमें लगाते हैं हिंदू सपाट। तो इस प्रकार से इस सपाट को लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। और फिर आ जाते हैं कंधे के दूसरे सपाट की स्थिति में और इस सपाट को लगाना आरंभ करते हैं। डायमंड शेप बना के इसमें लगाएंगे हम पाइक पुशअप। तो इस प्रकार से कंधे का सपाट और कमर के लिए सपाट पूर्ण होता है। आएंगे ऐसे ऐसे करेंगे आप। 1 2 3 फिर उसके बाद इसी में 1 2 3 फिर उसके बाद ऐसे करके ये आ जाएंगे, स्थिति बना लेंगे। फिर उसके बाद ऐसे आ जाएंगे, जितना लगा करिए प्रयास। एक हाथ वाला दो ले लिए ना, एक एक साथ से। अच्छा, 2 हाथ उसको एक ही गिनते हैं, अलग मैच में सही है। अब ये कलर अब लगाइए कंधे वाला, कंधे के बाद लगाइए कंधे में आगे। सही है। इसी बनाएंगे वो और हो गया। तुरंत स्थिति मांगेंगे। तो आ जाते हैं व्यायाम के तीसरे चरण में, जहाँ पर लगाते हैं मुष्ट का सपाट। इस प्रकार से मुष्ट का सपाट लगा के पूरा करते हैं और इसके बाद आ जाते हैं अपने उंगली के ऊपर सपाट लगाने के लिए। तो इस प्रकार से इस सपाट की स्थिति में आते हैं और इस सपाट को लगाना आरंभ करते हैं। सबसे पहले 5 उंगली पर सपाट लगाते हैं, फिर उसके बाद 3 और फिर उसके बाद 2 उंगली पर सपाट लगा के इस सपाट को यही पूरा करते हैं। ये कहाँ ईद उड़ लेके आ गए आप? इनसे मिलिए महोदय से पहले। अरे अभी क्लैपिंग डबल क्लैपिंग सब बचा हुआ, तब तक आप ईद लेके आ गए। गुरुजी लाए ना तो देख के सोचे कि अब आप ले ले आइए, आप यही ला के रखिए। क्या किया जाए? तो बीच बीच में आनंद भी मिलते रहता है।
इस प्रकार से क्लैपिंग पुशअप की स्थिति में आकर क्लैपिंग पुशअप लगाना आरंभ करते हैं। क्लैपिंग पुशअप लगा के पूरा करते हैं। इसके बाद लगाते हैं डबल क्लैपिंग पुशअप। व्यायाम के चौथे चरण में लगाएंगे हम 100 से अधिक दंड। इस प्रकार से दंड की स्थिति में आ जाते हैं और दंड लगाना आरंभ करते हैं। इस प्रकार से दंड लगा के पूरा करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं श्री हनुमान जी दंड की स्थिति में। तो इस प्रकार से श्री हनुमान जी दंड लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। यह सपाट लगा के पूरा करते हैं और थोड़ा सा करते हैं आराम। आराम करने के बाद लगाते हैं देसी दंड बैठक। इसके बाद हम लोग करते हैं क्रैब वॉक। क्रैब वॉक करके आज का व्यायाम, यहाँ का व्यायाम समाप्त होता है। आगे बढ़कर हम लोग करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर चर्चा और आपस में चर्चा। इसमें हम अपने मन के विचार रखेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय पहला, श्लोक संख्या 37, 38, 39। तस्मान् आर्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिना श्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्येपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न यज्ञेम अस्माभिः पापाददशम् अस्मिन् वर्तुतुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रापश्य अभिर्द जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। धन्यवाद। आज का जो विषय है कि हमारी जो शारीरिक स्थिति है यही अच्छी रहे, यही संपूर्ण है, या फिर शारीरिक स्थिति अच्छी रहे, इसके साथ साथ में हमारी बौद्धिक स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। इसके ऊपर आप लोग अपने विचार रखेंगे। तो सबसे पहले धर्मजिया। गुरुजी, शारीरिक स्थिति अच्छी होनी अनिवार्य है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। परंतु शरीर के स्वस्थ मात्र रहने से ही बौद्धिक विकास सही से नहीं हो पाएगा। शरीर स्वस्थ रहने के साथ साथ बौद्धिक विकास भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शरीर के स्वस्थ हो जाने मात्र से व्यक्ति अपने मन पे अगर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है तो वह पशुवत आचरण करेगा। इसलिए शरीर के साथ साथ बौद्धिक विकास एवं मानसिक संतुलन बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद।
मतलब स्वस्थ रहें, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए और खान पान में विशेष ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद। गुरुजी, शरीर मतलब स्वस्थ होनी चाहिए और बौद्धिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ अगर रहेगी तो शरीर। जय हिंद जय भारत। गुरुजी, शरीर का संपूर्ण विकास जरूरी है, चाहे वह बौद्धिक तरीके से हो चाहे वह शारीरिक तरीके से हो, क्योंकि अगर हम शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे तो निश्चित ही हम किसी कठिनाई का सामना कर लेंगे, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बौद्धिक रूप से भी सक्षम हैं तो हम आने वाली किसी भी परिस्थिति में अपने आप को सक्षम बना देंगे और आने वाली कठिनाइयों को हम मतलब कर सके, सामना कर सकेंगे। धन्यवाद। गुरुजी, शारीरिक विकास के साथ साथ हमारा बौद्धिक विकास का होना अति आवश्यक है। बौद्धिक विकास होने से ही हम तार्किक क्षमता का विकास कर सकते हैं। और हमारे कुछ भाई बंधुजन लोग ये सोचते हैं कि हमारी अगर बौद्धिक विकास हो गई तो शारीरिक विकास उसी को मानते हैं, जो कि बौद्धिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास मतलब जैसे व्यायाम हो गया, ये सब भी करना ज़रूरी होता है, क्योंकि केवल बौद्धिक विकास मात्र से ही हमारी शरीर स्वस्थ नहीं हो सकती है। शरीर को स्वस्थ होने के लिए जो है शारीरिक क्रियाएं जैसे कि योग व्यायाम ये सब करने चाहिए। साथ साथ बौद्धिक विकास भी होना अत्यंत आवश्यक है, जिससे हम तार्किक क्षमता का विकास कर सकते हैं, कुछ सोचने समझने में मजबूती से उस पर सोच समझ सकते हैं, उस पर पहल कर सकते हैं। तो इसलिए शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास का होना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद। कुछ दो शब्द अगले दिन नेक्स्ट। आप लोगों ने बहुत सही कहा कि शारीरिक विकास के साथ साथ बौद्धिक विकास बहुत ही आवश्यक है, और आपने अपने अपने विचार रखें। जैसे एक शब्द आप लोग सुनते हैं पुरुषार्थ, पुरुष से ही पुरुषार्थ, यानी मतलब कोई पुरुष है तो उसके अंदर पुरुषार्थ है कि नहीं है, ये होता है शारीरिक, मानसिक और वाणिक। जब ये तीनों का एक साथ संगम होता है तब जाके पुरुषार्थ का जन्म होता है। अगर इन तीनों में से कोई भी असंतुलित रहेगा तो फिर हमारे पुरुषार्थ का जन्म नहीं होगा। तो इसलिए हमें तीनों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम शरीर बना लिए तो फिर हम संपूर्ण हो गए, नहीं। जैसा कि विजय जी ने कहा कि हम परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि संपूर्णता से लड़ सकते हैं। जहाँ पे आपके मानसिक रूप से लड़ने की बात आएगी, आप शारीरिक रूप से डटे रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से आप वहाँ पे धराशायी हो जाएंगे। मान लीजिए आप मानसिक रूप से लड़ गए, लेकिन जहाँ पे वाणी की बात आ गई, अगर आपके वाणी पर संयम नहीं है और सही वाणी सही समय पर निकल नहीं रही है, तो फिर आप उस समय पर भी धराशायी हो जाएंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इसके बाद हम लोग करते हैं गंगा मैया जी की सफाई। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।